अपनी ट्रेड कर सकते हैं। तो यूरोप एक खुल्लम खुला कह लें कि इंडिया के साथ ट्रेड करने के लिए रेडी है। तो ट्रंप को लाले पड़ गए कि हमारा कहीं 25 साल जो ट्रेड का एक ताल्लुक है वो इंडिया के साथ ख़त्म ना हो जाए। तो उन्होंने कहा कि हर वक्त इंडिया की ज़रूरत पड़ी रहती है, बस कह लें कि उनको ना कोई ऐसा कीड़ा जो उनको सुकून नहीं करने देता। हर टाइम इंडिया के अगेंस्ट बातें भी करते रहते हैं, फिर यू टर्न भी ले लेते हैं, फिर दोबारा उसी दर पर आकर बैठ जाते हैं। हाँ। तो इनको शर्म आनी चाहिए थोड़ी सी कि जब आपको पता है कि दैट इंडिया इज़ द बिगेस्ट मार्केट, इंडिया इज़ द बिगेस्ट, हमें एक्सपोर्टर भी नज़र आता है। उसकी एक्सपोर्ट्स की भी अगर आप बात करें, जैसे कि हम लोग हमेशा कहते हैं 8 to 9 बिलियन डॉलर्स की आपको नज़र आएंगी। तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा जो अपना फोकस है वो ट्रेड पर रखा है कि हमारी जो ट्रेड है वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। क्या लग रहा है कि मार्को रूबियो फिर से एक बार इंडिया में है? आखिर अमेरिका को आपको क्या लग रहा है दोबारा से इंडिया की ज़रूरत पड़ गई है? उनको तो हर वक्त इंडिया की ज़रूरत पड़ी रहती है, बस कह लें कि उनको ना कोई ऐसा कीड़ा जो उनको सुकून नहीं करने देता, और हर टाइम इंडिया के अगेंस्ट बातें भी करते रहते हैं, फिर यू टर्न भी ले लेते हैं, फिर दोबारा उसी दर पर आकर बैठ जाते हैं। हाँ। तो इनको शर्म आनी चाहिए थोड़ी सी कि जब आपको पता है कि दैट इंडिया इज़ द बिगेस्ट मार्केट, इंडिया इज़ द बिगेस्ट, हमें एक्सपोर्टर भी नज़र आता है। उसकी एक्सपोर्ट्स की भी अगर आप बात करें, जैसे कि हम लोग हमेशा कहते हैं 8 to 9 बिलियन डॉलर्स की आपको नज़र आएंगी। तो फिर आप ऐसी कंट्री से उलझते ही क्यों हैं? उलझना नहीं चाहिए है। एंड मोस्ट प्रोबेबली अगर देखा जाए तो आपने जिनकी बात किया वो इंडिया आए हैं, वो ट्रेड की बात करें। इससे पहले आई थिंक सो जो नरेंद्र मोदी थे वो 5 नेशन टूर पर आपने देखा होगा गए हैं, एम्स्टर्डम गए, इटली गए, उसके बाद हमने इनको यूएई के जाते हुए देखा, और इटली में मेलानी जी के साथ उन्होंने बहुत ज़्यादा सेल्फीज भी खिंचवाई है। ठीक है, चॉकलेट उनको मेलानी चॉकलेट भी दी है, उनके दिए हुए झुमके भी पहने। यार अगर नरेंद्र मोदी इतना टाइम दे सकता है ना अपनी बंदी को बंदी कह रही है, यस यार शी इज, ठीक है। तो भाई फिर हमारे वाले तो भाई कहाँ बिजी है, ये हमें बेस्ट फ्रेंड। हाँ, फिर हमारे वाले कहाँ बिजी है ये तो हमें भी नहीं पता कि भाई शायद वो भी पीएम की जगह पे खड़े हुए हैं, जोक से पार्ट। तो आप खुद देखें कि अभी वहाँ पर भी उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा जो अपना फोकस है वो ट्रेड पर रखा है कि हमारी जो ट्रेड है वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। और जितनी आई थिंक सो कि इंडिया की ट्रेड होगी, इंडिया की एक्सपोर्ट्स होंगी, इंडिया अपनी एक्सपोर्ट्स करेगा, उनकी कंट्री उतनी ज़्यादा हमें स्टेबलाइज नज़र आएगी। एंड देखिए अमेरिका इज़ जस्ट लाइक अ फूल नाउ। मुझे लग रहा है कि उसको दौरा पड़ता रहता है, सुबह उठता है उसको कुछ और सुनाई दे देता है, शाम को सोता है तो उसको लगता है कि मैं कुछ और करूँगा सुबह उठ के। तो उसके जो बयानात हैं ना वो बदलते रहते हैं। अभी भी ये जो इन्होंने भी ट्रेड पर बात की, और एंड आई थिंक सो कि इन्होंने कहा है कि ये जो यूरोपियन यूनियन की अगर आप बात करें, देखिए उन्होंने कहा जो अभी IMEC का भी उनका एक हम लोग अगर बात करें इंडियन IMEC स्टैंड फॉर इंडियन मिडल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर, ठीक है। अगर आप इसकी बात करें तो यहाँ पर भी आप देखें कि इंडिया ने अपने आप को एक बहुत बड़ा बूस्ट दिया है, और स्पेशली इटली ने एक बहुत बड़ी पोर्ट भी गिफ्ट किया है इंडिया को कि आप यहाँ से अपनी ट्रेड कर सकते हैं। तो यूरोप एक खुल्लम खुला कह लें कि इंडिया के साथ ट्रेड करने के लिए रेडी है। तो ट्रंप को लाले पड़ गए कि हमारा कहीं 25 साल जो ट्रेड का एक ताल्लुक है वो इंडिया के साथ ख़त्म ना हो जाए। तो उन्होंने कहा कि हम भी अपने बाशिंदे भेज देते हैं, क्या पता इंडिया सुनी ले। लेकिन आई थिंक सो कि इंडिया को होश के नाखून लेने चाहिए। जो कंट्री आपको हेल होल बुला रही है, जो कंट्री आपकी इंसल्ट कर रही है, आई नो ट्रेड चलती रहनी चाहिए, ट्रेड को स्टॉप नहीं करना चाहिए, बट डोंट शो सॉफ्ट इमेज। आपको सॉफ्ट इमेज नहीं अपना शो करना चाहिए, आपको पलटकर जवाब देना चाहिए उस बंदे। अच्छा, जिस तरह अभी देखा जा रहा है कि अमेरिका जो है, कहा जा रहा है कि चाइना से रिजेक्ट होके आ गया, चाइना ने उसे कहा है कि भाई अब आप एक डाउनफॉल कंट्री बन चुके हैं। उसके बाद जो है अब दूसरा रुख अमेरिका जो है वो इंडिया की तरफ कर रहा है। इस चीज़ को आप कैसे देखती हैं? देखिए चाइना खुद में ही एक सुपर पावर है। चाइना भी अपने आप को एक बहुत बड़ी इकोनॉमी कंसीडर करता है, और यहाँ पर आपने कहा है कि मुँह की खानी पड़ी है अमेरिका को, चाइना को। चाइना तो आई थिंक सो वैसे ही बहुत अगेंस्ट नज़र आता है हमें अमेरिका के, क्योंकि अमेरिका हमेशा कुछ प्रॉपर्ली वर्कआउट करता दिखाई नहीं देता है। वहाँ पर भी वो इंडिया के साथ जाके खड़ा हो गया कि किसको सिलेक्शन मिलेगी, यहाँ पर चाइना किसकी तरफ जाएगा। तो चाइना ने अपना जो हाथ है वो इंडिया की तरफ ही बढ़ाया है। आप देखें यहाँ पे कितनी कंट्रोवर्शियल मोमेंट्स हम लोगों को नज़र आती हैं कि हम कहते हैं कि ओ इंडिया का तो चाइना के साथ अच्छा ताल्लुक नहीं है, इंडिया के तो काफ़ी ज़्यादा क्राइसिस चल रहे हैं चाइना के साथ। लेकिन यहाँ पर जब ट्रेड की बात आती है तो स्टिल प्रायोरिटी कौन बना है? यहाँ पर भारत बना है, इंडिया बना है। और जब भारत आपकी पहली प्रायोरिटी बन गया है तो इट मीन्स कि आपकी प्रोग्रेस होना भी कन्फर्म है। अच्छा, चाइना को वाकई में, चाइना जो है वो ट्रेड में अमेरिका को क्रॉस कर गया इंडिया के लिए। अब एक और चीज़ अमेरिका चाह रहा है कि जो वेनेजुएला जो है वो इंडिया उससे ऑयल खरीदे, रशिया को छोड़ के, रशिया को। रिसेंटली आपने देखा होगा कि ट्रम्प ने किस तरह से जो वेनेजुएला के प्रेसिडेंट उनको किडनैप किया था।
ठीक है, और उनपे काफी बना वहाँ पे। हाँ मीम्स भी बनती है कि जहाँ पर आपको ऑयल नजर आते हैं वहाँ पर आपको ट्रम्प लाजमी नजर आएंगे। और अब ट्रम्प की यही कोशिश है कि अगर हमने एक कंट्री का ऑयल हथियाया है तो जाहिर सी बात है हम दूसरों को भी वहाँ पर आने के लिए मजबूर करेंगे कि आप काइंडली हमारे से आकर ऑयल खरीदें। लेकिन आई थिंक सो कि रशिया इज़ द मोस्ट ट्रस्टेड पार्टनर ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ ऑयल परचेजिंग। आपको सस्ता ऑयल भी मिलेगा, आप उनका जो S-500 है वो भी अपनी कंट्री में मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। आपको जब रशिया हर किस्म के बेनिफिट्स दे रहा है तो फिर मुझे नहीं लगता कि इंडिया कभी प्रेफरेंस करेगा कि जो ट्रम्प बोलेगा वो वही करेंगे। आपको हमेशा पता है कि इंडिया ने वो बात इग्नोर किया जो ट्रम्प कहते हैं और अपनी मर्जी करते हैं। और आई थिंक सो कि यही एक सॉवरेन कंट्री का सबसे बड़ा कदम होता है कि वो किसी दूसरे की नहीं सुनते हैं। उनको जो अपने लिए बेनिफिशियल लगता है, जो अपने लिए सही लगता है, वो हमेशा उसी के अकॉर्डिंग काम करते हैं और चलते भी हैं और कहते हैं कि भैया आप जो मर्जी कहते हैं हम नहीं सुनेंगे। आई थिंक सो कि ये जो मूव खेला है ट्रम्प ने ये इतना कामयाब नहीं होने वाला। यानी आपको लग रहा है कि जितने मर्जी विजिट्स कर ले, जितने मर्जी कॉल्स कर ले, इंडिया जो है वो रशिया के साथ ही अपने रिलेशन प्रायोरिटी पे रखे। बिल्कुल। तो दोस्तों ये थे पाकिस्तानियों के रिएक्शन, और आपने वीडियो के अंदर देखा ने आजकल पाकिस्तानियों को भी अपनी औकात पता चल गई है। ये भिखारियों को समझ आ गया है कि अमेरिका भी पाकिस्तान को भिखारी ही समझता है। जब तक पाकिस्तान की जरूरत थी तब तक पाकिस्तान को थोड़े से पैसे दिए और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की तारीफ कर दी, लेकिन अब जरूरत पूरी हो गई है तो अमेरिका ने पाकिस्तान को टिश्यू पेपर की तरह उखाड़ के फेंक दिया है। और ये बात तो एक बार एक पाकिस्तान के मिनिस्टर ने पाकिस्तान की पार्लियामेंट में बोल दी थी कि अमेरिका पाकिस्तान को टिश्यू पेपर नहीं टॉयलेट पेपर तरह की यूज करके फेंक देते हैं। अमेरिका के सामने पाकिस्तान की कोई इज्जत नहीं है। तो एक बार फिर से बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। मतलब एक महीने पहले पाकिस्तानी बहुत उछल रहे थे कि अब अमेरिका पाकिस्तान के साथ बहुत बड़ी डील करेंगे, लेकिन कोई डील नहीं हुई। आज मार्को रूबियो इंडिया के अंदर बैठे हैं और इंडिया के साथ बड़ी बड़ी डील की बात कर रहे हैं। वेपन की डील होने जा रही है, ट्रेड डील होने जा रही है, बिजनेस डील होने जा रही है, और दूसरी साइड पाकिस्तानी जल रहे हैं। पाकिस्तानी मीडिया, पाकिस्तान की गवर्नमेंट, हर कोई जल रहे हैं कि अमेरिका ने पाकिस्तान का यूज करके फेंक दिया और इंडिया के साथ डील कर ली। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।